प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की 1,406 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ये परियोजनाएं कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल, पर्यटन, रक्षा, एरोस्पेस, कपड़ा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि निवेशकों ने प्रदेश की युवा शक्ति में विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि समारोह में रिकॉर्ड निवेश से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे राज्य के युवाओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा। हम नीति से भी विकास के साथ हैं, निर्णयों से भी विकास के साथ हैं, नियत से भी विकास के साथ हैं और स्वभाव से भी विकास के साथ हैं। हम सब आपके हर प्रयास में आपके साथ होंगे और हर कदम पर आपका साथ देंगे। पीएम मोदी का एक ही मंत्र, देश विकास के पथ पर हो अग्रसर। यूपी इन्वेस्टर्स समिट के तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान पीएम मोदी ने 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की 1,406 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें कृषि, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएसएमई, विनिर्माण, अक्षय ऊर्जा, फार्मा, पर्यटन, रक्षा एवं एरोस्पेस, हथकरघा तथा कपड़ा जैसे विविध क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये रिकॉर्ड निवेश यूपी में रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा करेगा। ये रिकॉर्ड निवेश यूपी में रोजगार के हजारों नए अवसर बनाएगा। ये भारत के साथ ही उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी पर बढ़ते विश्वास को दिखाता है। सबसे बड़ा लाभ यूपी के युवकों को, युवतियों को, हमारे नई पीढ़ी को होने वाला है। पीएम मोदी ने इस मौके पर एक प्रदर्शनी का दौरा भी किया, जहां रक्षा क्षेत्र से लेकर ड्रोन प्रौद्योगिकी, वस्त्र, चमड़ा जैसे उत्पादों के मॉडल इसमें प्रदर्शित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा, दुनिया आज भारत की क्षमता को देख रही है और प्रदर्शन की सराहना कर रही है। कोरोना काल में भी भारत रुका नहीं, बल्कि सुधार की गति को बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत G20 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने यूपी की बेहतरी को भारत के हर छठे व्यक्ति की बेहतरी बताया। उन्होंने कहा कि यूपी ही 21वीं सदी में भारत की तरक्की को गति देगा और ड्राइविंग फोर्स बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश में गंगा के किनारों पर खेती का कॉरिडोर बनाने के केंद्र सरकार के निर्णय का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से इस क्षेत्र में निवेश करने का आह्वान किया। गंगा के दोनों किनारों पर भारत सरकार के बजट की बात कर रहा हूं, 5-5 किलोमीटर के दायरे में केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग का कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। डिफेंस कॉरिडोर की चर्चा तो होती है, लेकिन इस कॉरिडोर की कोई चर्चा नहीं करता है। देश में बन रही निवेश की संभावनाओं के बारे में विस्तार से जिक्र किया। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यदि कुछ बोलता था, उसकी बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए उतनी गंभीरता पूर्वक नहीं लिया जाता था। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो लोग कान खोल कर भारत की बातों को सुनते हैं। यह हैसियत अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की बनी है। भारत के सबसे बड़े राज्य रिसोर्सेस के मामले में भी यह भारत और स्किल के मामले में भी हमारा ये उत्तर प्रदेश किसी से कम नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर दूसरे स्थान पर है और उत्तर प्रदेश ने अपने परंपरागत उद्यम को बढ़ाते हुए आज निर्यात को 88,000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 1,56,000 करोड़ रुपए सालाना करने में भी उत्तर प्रदेश को सफलता प्राप्त हुई है। यूपी इन्वेस्टर्स समिट के तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को जगत के शीर्ष नेताओं ने संबोधित किया। उन्होंने निवेश के लिए उत्तर प्रदेश को सबसे उचित स्थान बताया। हम यूपी में अगले 5 साल हर साल लगभग 1,000 करोड़ रुपए सिर्फ डेटा सेंटर में इन्वेस्ट करेंगे, ऐसी हमारी योजना है। मैं अपने अनुभवों के आधार पर आज इस मंच पर पूरे दावे से कह सकता हूं कि यूपी की वर्तमान सरकार जो वादा करती है उसे पूरा भी करती है। गौरतलब है कि फरवरी 2018 में यूपी इन्वेस्टर्स समिट को पहली बार आयोजित किया गया था। तब 61,500 करोड़ रुपए से अधिक की 81 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ था, जबकि जुलाई 2019 में दूसरे समिट के दौरान 67,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 290 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। ब्यूरो इनपुट के साथ विकास सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, लखनऊ।